हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय जिनेंद्र सभी को। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और आज मौसम के मिजाज फिर कुछ बिगड़ा हुआ है। तो देखिए, बारिश होने वाली है। जय जिनेंद्र सभी को। तो यहाँ मैंने थोड़ी सी रेसिपी शूट कर ली थी और क्या है ना, मैं बना रही थी दाल मखनी। तो मैंने आगे का तो शूट नहीं करा था, बस वही है थोड़ा सा कि मसाला वसाला मैं फ्राई कर रही थी। थोड़ी इसमें मैंने मलाई डाली है, तो मलाई डाल के ना थोड़ी अच्छी बनती दाल मखनी। आप भी अब बताना कैसे बनाते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे टमाटर प्याज को अच्छे से चॉप करके और फ्राई कर दिया था। उसके बाद मैंने इसमें मलाई ऐड कर दी है। दाल मैंने बॉईल करके रखी हुई है। उसके बाद मैं आटा लगा लूँगी और मैं बना रही हूँ आज बाटी। क्योंकि मौसम तो मैंने बताया कि मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, तो शायद बारिश हो ही जाएगी, इसीलिए मैंने ना बाटी का आटा लगा लिया। तो उसमें मैंने आटा डाल के, थोड़ी सी सूजी डाल के, नमक डाल के, थोड़ा सा गर्म पानी से, गुनगुने पानी से आटा लगा दिया है। उसके बाद ये है मेरी दाल, थोड़ी सी और रेडी हो चुकी है। सॉरी, दाल का मसाला। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा अजवाइन डाल के और इसमें आटा लगा लूँगी। क्या है ना, बाटियाँ वैसे रोज़ रोज़ तो नहीं खाई जाती। गर्मी में तो सिर्फ नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि अरे रोज़ रोज़ बाटी कौन खाए। लेकिन वही है, मैं महीने एक दो महीने या 1.5 महीने में एक बार तो बना ही लेती हूँ मैं बाटी। और अच्छी भी लगती है, सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है बाटी। चाहे सुबह ठंडी दही के साथ हो, चटनी के साथ हो, और गरम गरम हो तो मैं ना बिना दाल के भी खा लेती हूँ। इसमें ना मेरा मन करा था आज की ना, मतलब सफ़ेद बाटी बनाने से तो बेटर है कि आज मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल के, जैसे पीली वाली बाटी बनती है ना, कई बार हल्दी डाल के वो सुनहरा कलर, गोल्डन कलर हो जाता है। तो मैंने वैसी बाटी बनाने के लिए सोचा कि चलो आज वही बनाते हैं। ज़्यादा तो नहीं डाला था, पर वही थोड़ा सा मैंने बना ही लिया था डाल के। अब यहाँ पे मैं अच्छे से टाइट आटा लगा लूँगी, क्योंकि बाटी का आटा ना थोड़ा टाइट ही लगता है। तो बाटियाँ ना अच्छी बनती है टाइट आटा लगाने से, सॉफ्ट सॉफ्ट भी बनती है अंदर से। उसके बाद मैं ना थोड़ा सा, मतलब जो भी किचन प्लेटफॉर्म पे थोड़ा मतलब काम करते हैं तो इधर उधर फैला हुआ होता है ना, उसको मैं वापस तुरंत समेट देती हूँ। और ना थोड़ा इजी भी हो जाता है हमारे लिए कि अगर थोड़ा सा हमारा जो काम की चीज़ें नहीं है उनको तुरंत अपनी जगह पे उठा के रख देना, तो इतना फैलावा नहीं होता है और हमें थोड़ा मतलब इरिटेट भी नहीं करता वो। क्योंकि हम देखते हैं ना, पूरा प्लेटफॉर्म बुक रहता है, तो मतलब काम करने का मन ही नहीं करता। तो मैं सारी चीज़ों को उनकी जगह पे सेट करके रख दूँगी। यहाँ देखो मेरी दाल का मसाला। अब इसमें मैंने दाल डाल दी थी। दाल डाल के अब इसको मैं 2-5 मिनट के लिए और बॉईल करने के लिए रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं बाटियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि शाम का टाइम होता है ना, तो मतलब मैं तभी बनाती हूँ बाटी कि ठीक है, वो खाने वाले भाई बच्चे भी हैं, इसलिए तो तुरंत गरम गरम बन जाती हैं। तो उधर से मैं बच्चों को खाने के लिए भी खाना लगा देती हूँ। और मेरे बच्चे वैसे भी, छोटी वाली बेटी तो दाल के साथ खा लेती, लेकिन बड़ी वाली तो दाल के साथ नहीं खाती। उसको तो बूरे के साथ ही चूर के खाना होता है, घी डाल के, बूरा डाल के, मतलब चूरमा बना के बाटी का, तब खाती है वो। उसके बाद ये देखो बाहर का नज़ारा थोड़ा सा मैं दिखा दे रही हूँ। मौसम थोड़ा ऐसा हो रहा है कि ठीक है बारिश आ जाएगी, अभी तक लेकिन आई नहीं, हवा चल रही है बस। अब यहाँ पे मैंने बाटियों को गोल गोल बना के और सेकने के लिए रख दिया है। वही धीमी आंच में सेकते ना, तो बाटियाँ थोड़ी मतलब ऐसी अच्छे से नहीं बन पाती हैं। थोड़ी तेज़ आंच में सेकेंगे ना, तो बाटियाँ अच्छे से बन जाती हैं, मतलब क्रिस्पी भी बनेंगे अंदर से, सेकेंगी भी अच्छे से। अब हम धीमी आंच में अगर बाटियाँ सेकेंगे ना, तो वो पता है कड़क कड़क हो जाती है, टाइट हो जाती हैं। अभी मेरी बाटियाँ भी बन के रेडी हो चुकी हैं। मैं इनको घी लगा के अच्छे से और रख दूँगी कवर करके। एक एक करके मैं सारी बाटियाँ जैसे जैसे सिकती जा रही थी, उनको मैं अंदर डाले जा रही थी। अब ठंडी बाटी तो वैसे है ना, दही के साथ खाओ तो दही के साथ भी अच्छी लगती है। बस यही एक एक करके मेरा सारा काम हो रहा है। आजकल तो बच्चों की, अभी तो हर बच्चों की भी छुट्टियां चल रही हैं, तो उन्हें भी वो पूरे दिन कुछ ना कुछ कभी ये खाना है, कभी वो खाना है, कभी भूख उनकी भूख, मतलब होता है ना घर में कि बच्चे रहते तो बेचारे बच्चे या तो खेलेंगे कूदेंगे, या फिर बस उनको इतनी भूख लग जाएगी फिर तुरंत से।
और कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है उन्हें। अभी भी गार्डन में खेल रहे हैं। अब मेरी यहाँ पे सारी बाटियाँ हो चुकी हैं। उसके बाद मैं ये बूरा डाल के और अच्छे से इसमें घी डाल के इसको मैश करके और इनको मैं रख दूँगी। गरम गरम होती ना बाटियाँ, मतलब गर्मी में तो बहुत गर्मी सी लगती है एकदम से ऐसे देखो तो। और हाथ भी जल रहा था मेरा ना, तो मैं आराम से इसको तोड़ रही थी। और थोड़ा सा दबा के रख दूँगी कि ठंडी हो जाएगी ना तो ये सॉफ्ट हो जाएगी। मैं इसको ढक के कवर करके रख देती हूँ। तब तक कि ये बच्चे खाएंगे तब तक ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद मैंने इसमें घी डाल के थोड़ा सा और अच्छे से इसको रख दिया था। उसके बाद मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया खाने के लिए। थोड़ी सी मैंने मीठी बाटी लेके और सादा बाटी लेके प्लेन दाल लगा के भगवान जी को भोग लगा दिया। क्योंकि हम जो भी खा रहे पी रहे हैं इन्हीं की बदौलत है, तो हमें बस भगवान से भाव के भूखे। भगवान ये नहीं बोलते कि हमें क्यों नहीं पूछा। अगर तुम नहीं पूछोगे तो भी वो तुमसे नाराज़ नहीं होने वाला है। तो बस एक बार उनको पूछ लो। तो यहाँ पे मैं उसके बाद भोग लगाने के बाद मैंने यहाँ पे अचार कल का था, इसलिए मैंने कैरी का अचार थाली में नहीं डाला था भगवान जी के लिए। और उधर मैंने लहसुन की चटनी डाली है। फिर खाने की मैं प्लेट लगा रही थी ना कि चलो ठीक है। तो ये मेरी खाने की प्लेट हो चुकी है रेडी। यहाँ पे फिर मैंने खाना भी खा लिया था। उसके बाद मैंने भजन वगैरह लगा दिए थे। मैंने वॉइस ओवर तो नहीं करा क्योंकि इतना मुझे आइडिया नहीं है। खैर अभी मेरे साथ हुआ नहीं है, पर वही है ना, बोलते कॉपीराइट आता है इसलिए। अब यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। ये मेरा अगले दिन का ब्लॉग है। तो चाय बना के अब मन करता है ना कि बार चाय पीने का, कि एक छोटी सी थोड़ी सी चाय मिल जाए, आधा सा कप, तो मैं चाय बनाऊंगी। और चाय मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि मैं अदरक वाली चाय पीती हूँ। नहीं तो मेरा मतलब कोई मुझे बोल देगा ना बिना अदरक के, दूध और अदरक के लिए मैं बस चाय पीती हूँ कि ठीक है दूध वाली चाय। मैंने कभी खाली चाय, ग्रीन टी, ये सब चाय तो मतलब मैं पीती नहीं हूँ। ग्रीन टी मैंने एक बार पी थी, मेरा इतना दिमाग खराब हुआ उसको पी के। बस ये तो मेरी छूटती नहीं है। मतलब इतना वो भी नहीं है कि मैं पागल नहीं हूँ चाय के पीछे। बाकी अगर कोई मुझे पूछे कि हाँ भाई तुम्हें अगर क्या पीना है, मुझे कोई अदरक वाली चाय के लिए बोलेगा, तो मेरी बस फर्स्ट आंसर मेरा यही होगा कि हाँ ठीक है अदरक वाली चाय। उसके आगे ना मुझे कोई जूस पीना होता है ना कुछ। हाँ वैसे मैं मतलब ऑरेंज मौसमी का जूस पी लेती हूँ। मैंगो शेक भी अगर वो खट्टा मीठा होता है ना, बिल्कुल येलो वाले आम आते हैं उसका पीती हूँ। बाकी अभी भी मैं घर में मैंगो शेक बनाती हूँ ना, तो वो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मैं पीती ही नहीं। मतलब ऐसा है मीठा मीठा क्या पियो। बाकी मैं जानबूझ के ऐसा मीठा भी नहीं छोड़ती हूँ। बाकी मेरे को मीठा अगर कोई चीज़ है तो मीठा मुझे बहुत खाने का शौक़ है, पर बस गिनी चुनी चीज़ें, चुनिंदा चीज़ें खाती हूँ मैं। कि इतना नहीं है मीठा कि बस कुछ ना कुछ भी चलेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मेरी चाय रेडी हो रही है। चाय बन जाएगी फिर उसके बाद मैं चाय पीऊँगी। और बच्चे भी इस टाइम गार्डन में गए हुए हैं खेलने के लिए, तो मैं बच्चों को भी बुला लूँगी एक बार चाय पीने के लिए। क्योंकि वो इस टाइम तो बस वो शाम तक तो वैसे ही धूप रहती है। उसके बाद बच्चे अगर खेलने निकलते हैं तो बड़ी मुश्किल से तो वो आते हैं और सोचते हैं मम्मा इतना लेट तो हमें निकलने देते हो। उसके बाद हमें फिर जल्दी से बुला लेते हो। तो बस मैं चलो ठीक है खेलने दो यार, बचपन है उनका, उनसे उनका बचपन नहीं छीनो बस। कि ठीक है यार बच्चे हैं, बच्चे नहीं खेलेंगे तो क्या बड़े खेलेंगे क्या। वैसे ही आजकल की पढ़ाई तो इतनी कि बच्चों पे इतना ट्यूशन का होमवर्क, क्लास वर्क, प्रोजेक्ट इतना उन पे लोड होता है कि बस उन बच्चों को लोड नहीं लेने दो। मैं तो खुद ही बोलती हूँ और सोचती हूँ। मेरा सोचना यही है कि सच में कई बार मुझे बहुत मतलब बच्चों के लिए ऐसा लगता है कि यार हम थे तब कैसी लाइफ थी हमारी, इतनी पढ़ाई कहाँ करते थे हम। अब बस यहाँ पे मेरी चाय भी बन के रेडी हो चुकी है। अब मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है। उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। झाड़ू मैंने लगा दी थी, वो मैंने शूट नहीं करा था इसलिए। अब मेरी थोड़ी सफाई हो चुकी है। आज के खाने में मैं बना रही हूँ दाल। मतलब मेरे पतिदेव पराठे के साथ दाल भी खाते हैं, तो उनके लिए मैंने दाल बनाई है। और उसके बाद मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे और मेरे आलू बॉईल हो चुके हैं। उसके बाद मैं इनको छील के और अच्छे से रख दूँगी। आधे
मतलब ज़्यादा मैंने बॉईल कर लिए थे, क्योंकि कल के बच्चों के लिए सैंडविच वगैरह ऐसा कुछ होता है ना, बच्चे मांग लेते हैं कि भाई मम्मा सैंडविच बना दो या आलू का पराठा, तो मैं बना ही रही थी खैर। तो बस वही है, थोड़ा सा मसाला मैंने ज़्यादा ही बना लिया था, क्योंकि बार बार आलू बॉईल करने में फिर दिक्कत होती है ना। तो यहाँ पे मेरी हरी चटनी भी बन गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे पराठे सेकना शुरू कर दी थी बच्चों के लिए। पराठे वैसे ना बनाते हैं तो कितना धुआं हो जाता है ना, मतलब घी लगाते हैं तो और भी ज़्यादा धुआं दिखता है। चिमनी भी जलाते हैं ना, तो आजकल तो मेरी चिमनी को कोई पता नहीं क्या हो रहा है, कभी वो जल जाती है कभी वो बंद हो जाती है, तो कई बार तो ऐसा धुआं हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने खाना लगा लिया है, चटनी दही मैं भगवान जी को भोग लगा दूँगी। और ये मेरे एक एक करके सारे पराठे भी सिक गए थे। बड़ी वाली बेटी तो मेरी ना पराठे मतलब आलू के उसको कम पसंद है, पनीर का तो फिर भी खा लेती है। बाकी छोटी वाली बेटी तो सैंडविच में भी खा लेती है, आलू सब्जी में भी खा लेती है, पराठे में भी खा लेती हैं। अब मैंने बस भगवान जी को भोग लगा दूँगी। अब मैं फिर भगवान जी को भोग लगाने के बाद बच्चों को खाना लगा दूँगी। अब जैसा कि मैंने बताया, मेरी जो भी चीज़ बनती है पहले भगवान जी को भोग लगता है। मेरी छोटी बेटी इतनी समझदार है, खैर दोनों ही हैं, लेकिन छोटी वाली बोलती मम्मा भगवान जी को भोग लगाया, फूंक मार के खिलाना मम्मा, भगवान जी को फूंक मार के खिलाना। तो बस ये ही। अब यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी शाम को। अब मुझे बनाना था कुछ हल्का फुल्का सा ही। अब यहाँ पे मैंने ना बेसन के चीले बनाए हैं। ये मेरा दिन का था, मैंने कपड़े धोए थे तो उसका मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, क्योंकि धूप इतनी होती है ना आजकल, तो कपड़े तो ऐसे तुरंत सूख जाते हैं। तो मैं ना थोड़ा मतलब 3-4 बजे जाके कपड़े सुखाती हूँ। कई बार तो मैं धोती दिन में हूँ, ताकि वो ईजिली अच्छे से सूख जाएं और धूप में ज़्यादा जले भी ना, मतलब कपड़े कलर फेड होता है ना, इसलिए। अब यहाँ पे थोड़ा आज मेरे को टाइम था, तो मैं सोची आज मैं ना ड्रेसिंग की थोड़ी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि बहुत गंदी मैसी सी हो रही थी। ये बच्चे भी हैं ना, तो हाथ भी लगा देते हैं चीज़ों को इधर से उधर करना, तो एकदम ना सारा फैला हुआ ऐसा दिख रहा था मेरे को कि ये कब थोड़ा सा एडजस्ट हो पाएगा। तो मैं बस धीरे धीरे लगी हुई थी एक एक करके सबको समेटने में। अब यहाँ पे मैंने सबको एक एक करके डब्बे सबको डाल के और रख दिए हैं, सारी बोतलें वगैरह जो भी सामान था। और यहाँ पे शाम को फिर मैंने भगवान जी को भोग लगाया, तो मैंने चलो ठीक है थोड़ा सा मैं हलवाई बना लेती हूँ। ये बच्चे मस्ती कर रहे थे, देखो एक एक ही साइकिल पे 4-4 5-5 बैठी हुई हैं। तो मैं इनको देख के ना मेरे को खुशी हो रही थी कि यदि बच्चे भी ना क्या हैं। तो यहाँ पे मेरा मैंने आटे का थोड़ा सा मतलब सूजी डाल के बनाया था, तो बस ये मैं भगवान जी को भोग लगा दूँगी। उसके बाद भगवान जी खाएंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा बच्चों को खिलाऊंगी और मैं भी खा लूँगी थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे मेरे को काम मेरा हो ही चुका था, उसमें बर्तनों की सफाई करने में लग गई थी थोड़ी सी, क्योंकि हाथ के हाथ अगर बर्तन साफ़ कर देते ना तो किचन इतना गंदा नहीं दिखता और सिंक भी गंदा नहीं लगता है, इसलिए बस। और स्मेल भी नहीं आती है। बाकी लगता है ना कि सारा किचन भले साफ़ हो, लेकिन अगर सिंक गंदा है ना तो बहुत ही गंदा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं आज थोड़ी सी क्लीनिंग इसकी भी कर दे रही थी। और पीताम्बरी से मैंने ना ये कॉपर वाली बोतल को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। इनकी भी मैंने अच्छे से, गैस चूल्हे की भी मैंने अच्छे से सफाई कर दी है, क्योंकि कई बार ना इनके ये नॉब वगैरह में भी गंदगी जमी रह जाती है। तो ये अपन जैसे कोई मतलब चाकू वगैरह से निकालेंगे ना तो अच्छे से साफ़ हो जाता है ये। बाकी नहीं तो गंदगी रहती है, अपन रोज़ साफ़ करते हैं, लेकिन वही कभी कभी डीप क्लीनिंग कर देते हैं ना अच्छे से सफाई करके, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा गैस चूल्हा साफ़ हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे अच्छे से इनको लगा दूँगी और उसके बाद मैं आगे का काम शुरू करूँगी। मेरे इस गैस चूल्हे को ऑलमोस्ट 6 या 7 साल तो हो गए हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है मेरा ये। उसके बाद मैं यहाँ पे एक साइड दूध गर्म कर रही थी, क्योंकि मुझे दूध गर्म करना था, जमाना भी था मुझे जामन दे के। और यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। पता है कुछ चाय तो मेरे को इतना शौक़ है चाय पीने का शौक़ नहीं कहो इसको, मतलब थोड़ी सी मिल जाए बस। कुछ भी काम करते ना ऐसा लगता है ना बस चाय पी लो। तो बस
मेरे को जब इतनी सी चाय दे दो बस, लेकिन ढंग की होनी चाहिए, अच्छी सी होनी चाहिए चाय, तो बस दिन बन जाता है। कुछ भी और खाने पीने की चीज़ें मिले ना मिले, बस इसके साथ मेरे को एक मठरी मिल जाए या फिर 2 बिस्किट। खाली चाय वैसे पीनी भी नहीं चाहिए पेट में, पता है, तो इसलिए मैं खाली चाय बहुत ही कम पीती हूँ। मतलब मान लो कभी फास्ट हुआ, ऐसे हुआ तो ही मैं चाय पीती हूँ, नहीं तो मैं नहीं पीती हूँ खाली पेट चाय। तो यहाँ पे मेरी चाय बन के रेडी है, मेरे चेहरे की स्मेल बता रही है। अब मैं बैठ के चाय पी रही थी। हाँ, मैंने पकोड़े तले थे यहाँ पे, तो बस मैं वो पकोड़े ही खा रही थी। क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा आलू की पकौड़ी बनाओ, एक बोल रही थी मम्मा प्याज की पकौड़ी बनाओ, तो बस मैंने वही बनाई थी। तो यहाँ पे मैं आराम से तसल्ली से बैठ के चाय पी रही थी, क्योंकि बच्चे भी ना अभी हैं नहीं थे, यहाँ पे खेलने चले गए थे गार्डन। उसके बाद शाम का समय, ये भगवान जी के लिए मैं पूजा करने के लिए आ गई थी, तो भगवान जी की मैं पूजा करूँगी। उसके बाद ही ना मेरे मतलब वही शाम की पूजा हो जाती है ना, उसके बाद मेरे सारे काम शुरू होते हैं किचन के। तो यहाँ पे मैं भगवान जी की पूजा कर लूँगी, उसके बाद मैं बाहर तुलसी में भी दिया जला दूँगी भगवान जी की पूजा करके। मतलब वही मेरा रोज़ का नियम तो है ही ना, कि भगवान जी भी, मतलब भगवान जी कभी ये नहीं कहते कि तुम हमारी पूजा करो, हमें मानो, ये नहीं, ये हमारे अंदर के भाव होने चाहिए कि हम पूजा इसलिए करते हैं कि जो हमें चीज़ें मिली हुई हैं, हमें शायद आंतरिक शक्ति के लिए, कि ठीक है हमारे पास जो भी है, बस ये सोच के रहो, ये सोच के चलो कि इस दुनिया में जो भी हमें मिला है ना, बहुत है, वो काफ़ी है वो हमारे लिए, कि हमें देने वाला मतलब भगवान है वो। तो उसी का थैंक यू के लिए हम भगवान जी की पूजा करते हैं, और हमें सच में ये शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान जी का, कि उन्होंने हमें लाइफ दी है, इतनी अच्छी लाइफ दी है। तो यहाँ पे मैं बाहर शमी को, तुलसी को दीपक जलाने के लिए आ गई थी। यहाँ पे मैंने शमी, तुलसी, केला, पीपल सब रखे हुए हैं, वट वृक्ष, वड का पेड़, तो मैं एक साथ सबकी यहाँ पे पूजा कर देती हूँ। तुलसी तो मेरा मतलब बहुत है, मेरे चारों तरफ घर के आसपास तुलसी हो रही है, पता है, क्योंकि सीड्स ग्रो हो